नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी जयपुर से लेंगे पहली खबर इस बुलेटिन की। स्पीकर वासुदेव देवनानी की विधायकों को नसीहत, विधानसभा कार्य संचालन से जुड़ी ग्रीन बुक का करे अध्ययन, जिससे विधानसभा में कार्य पद्धति को जानने में मदद आपको मिलेगी। नए विधायकों को खास तौर पर मदद मिलेगी, ये बात कही है वासुदेव देवनानी ने। लोकसभा की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये हिदायत दी गई, बताया गया कि आप लोग विधानसभा कार्य संचालन से जुड़ी ग्रीन बुक जो है उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, ताकि आपको विधानसभा में कार्य पद्धति क्या है इसके बारे में आपको जानने में मदद मिलेगी। जो नए विधायक हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको ज़रूर मदद मिलेगी। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा में गूंजा भाया रे भाया खूब भाया, भाया रे भाया खूब खाया। अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने लगाई थी पर्ची, बजरी खनन का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूर्व मंत्री का किया जिक्र, कहा पिछली सरकार में अवैध खनन खूब फला फूला। कंवरलाल बोले भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने उठाए बयान पर सवाल, कुछ देर रही शोरगुल की स्थिति। चोरों के साथ आपके कैबिनेट मंत्री ने किया है। माने मोदी जी अंता मारे तब उन्होंने भी उठाया था। मैं नाम पुकार रहा हूँ। भाया रे भाया खड़ी हो क्या जाती हो? खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। ये अनुशासन बचाने के लिए आप खड़े हो जाते हो बार-बार। डोडासरा जी, ये बात गलत है। मैं किसी का अरे चोरों के साथ अरे बोलो मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री ने। ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए, बात करेंगे। शशि, भाया रे भाया खूब खाया, बजरी खनन का ये विषय किस प्रकार से तंज कसा गया, क्या बात उठी, क्या हुआ इस कार्रवाई के दौरान विधानसभा में जब ये बात कही गई भाया रे भाया खूब खाया, कंवरलाल ने क्यों कहा? आशीष, देखिए, इस पूरे मुद्दे का केवल एक ही पहलू नहीं देखा जा सकता, बल्कि अंत में कंवरलाल मीणा और प्रमोद जैन भाया का चुनावी मुकाबला हुआ। दोनों विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, एक प्रतिद्वंदी था वो भी है। अब प्रमोद जैन भाया सदन में नहीं है, लेकिन बिना उनका नाम लिए इशारों में उन्होंने कह दिया कि पूर्ववर्ती सरकार के खान मंत्री के समय खूब भ्रष्टाचार हुआ। इस पर विपक्ष ने ऐतराज भी जताया, कहा कि इसको भ्रष्ट बता रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि बजरी खनन में गड़बड़ हुई, और ये भी कह दिया कि जनश्रुति बन चुकी थी भाया रे भाया खूब खाया, एक गाँव तो पूरा खाया। दरअसल ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही तत्कालीन विधायक भरत सिंह कुंदनपुर के हवाले से भी कहा। उन्होंने ये कुंदनपुर ने अपने पत्र में लिखा था, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, भरत सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि क्या क्या हो रहा है। और ये खान की झोपड़ी एक गांव है, उस गांव में हुए खनन का जिक्र करते हुए लिखा गया था। और सदन में इस मुद्दे पर पर्ची के जरिए कंवरलाल मीणा ने अपनी बात रखी और पूर्ववर्ती मंत्री पर निशाना साधा। जी, विधानसभा की कार्रवाई जिस प्रकार से चल रही है, कौन किस पर हावी नजर आ रहा है इन सब बयानों को देखा जाए? क्योंकि कल हमने देखा गोपाल शर्मा रगड़ते नजर आए काफी पीसीसी चीफ को, और आज कंवरलाल। देखिए, हावी कौन कितना है, ये तो कभी ऊंट सवार पर और कभी सवार ऊंट पर एक कहावत है, वो यहाँ पर लागू होती है। कभी सत्ता पक्ष हावी दिखता है, कभी विपक्ष हावी दिखता है, लेकिन रेफरी की भूमिका में स्पीकर वासुदेव देवनानी है। वो दोनों पक्षों को शांत भी कराते हैं, सदन की कार्रवाई भी सुचारू तरीके से चलाने पर प्रयास रहता है। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर के विपक्ष ज्यादा उग्र दिख रहा है। जैसे ही दिलावर खड़े होते हैं कुछ भी बोलने के लिए, उनके विभाग के सवाल का जवाब हो या कोई प्रतिक्रिया हो, तो हल्ला होता है, शोरगुल की स्थिति होती है और विपक्ष नारेबाजी करने लगता है, दिलावर से माफी की मांग करने लगता है और दिलावर के बोलने में व्यवधान डाला जाता है। लेकिन इस बीच आज मदन दिलावर ने 2 सवालों के जवाब भी दिए। जी, मदन दिलावर का मामला कब तक उठेगा, कब तक चलेगा, इसका कोई समाधान निकलता दिख रहा शशि, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा पूरे सेशन में? विधानसभा में जब तक मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे आदिवासियों को लेकर दिए बयान को लेकर, तब तक विपक्ष ऐसा करता रहेगा। ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है, और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं, तो उनकी बात को विपक्ष वजन देगा। और ऐसा लगता है कि अगर दिलावर की तरफ से इस गतिरोध को दूर नहीं किया गया, हालांकि वो एक बार कह चुके हैं इस पर, अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं, और अगर इस
गतिरोध को दूर नहीं किया गया तो कम से कम दिलावर के बोलने तक ऐसा ही लगता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। और शायद एक यही बड़ा कारण है कि जिस कारण से शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर इस बार सदन में चर्चा नहीं हो रही है। और लंबे समय बाद जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें भी, सुमित्रा सिंह को भी ये याद नहीं कि आखिर कब मौका ऐसा था जब शिक्षा विभाग जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति से, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लेकिन इस बार बीएससी में तय हुआ है कि शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष भी दिलावर को बोलने नहीं देना चाहता। जी, बहुत शुक्रिया शशि आपका। तो विधानसभा की कार्रवाई जारी है, जो भी अपडेट संदर्भ से आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये आवाज़ उठी आज सदन की कार्रवाई के दौरान कि भाया रे भाया खूब खाया, कंवरलाल ने बात कही, विपक्ष इसमें तिलमिला गया। उधर से भी इस पर सवाल दागे गए, काफ़ी देर तक शोरगुल की स्थिति यहाँ बनी रही।